Credible SI News। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआई न्यूज। आज हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी मौजूद हैं, जो इस समय गोरखपुर में आए हैं दौरे को लेकर के, अपनी पार्टी को दौरे। ये अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा चर्चे में रहे हैं। आज हम इनसे जानना था कि राजनीति में आने का मेन मकसद क्या है। सरकारी सेवा में रहे हैं, राजनीति में आने का मेन मकसद क्या है। आजाद पार्टी इन्होंने गठन किया है, राजनीति में आने का मेन मकसद क्या है आपका? देखिए, जो हमारी पार्टी है आजाद अधिकार सेना, इसका उद्देश्य और मेरे राजनीति में आने का उद्देश्य दोनों एक ही है कि हम गलत का विरोध कर सकें। हमारे देश में तमाम स्थानों पे लगातार जो ताकतवर लोग हैं, जिस भी रूप में है, जहां भी हैं, उनके द्वारा जो कमजोर है उनका उत्पीड़न होते रहता है, चाहे वो नौकरी में हो, राजनीति में हो और फील्डों में हो, आपके यहाँ पे हो, पत्रकारिता में आप देख रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हो। तो व्यवस्था में जो कमजोर है, जो पीड़ित है, उसकी आवाज कोई बन सके या उनमें से कुछ लोगों की आवाज बन सके, उस दिशा में कार्य हमारी पार्टी कर सके, इसके लिए मैं राजनीति में हूँ। मेरी निगाह में, मेरी दृष्टि में, मेरे लिए राजनीति पहले एक सोशल मूवमेंट है, लोगों को सेंस ऑफ एम्पावरमेंट देने का। तभी हमने पार्टी का नाम अधिकार सेना रखा है। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां, नेता जनता को केवल कर्तव्य सिखाने की बात करते हैं। अपना कर्तव्य कीजिए, आप कर्तव्य कीजिए, यह कर्तव्य है। वह उनके अधिकारों की बात नहीं चाहते। उनका कहना है कि अधिकार हमारे हैं, कर्तव्य तुम्हारे हैं, क्योंकि सब चाहता है कि दास रहें, नौकर रहें। हमारी पार्टी इसके विपरीत आम नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति एम्पावर करना, अधिकारों के प्रति चैतन्य होने की बात करती है, और वही हमारे राजनीति में आने का उद्देश्य है। हर जगह आप दौरा कर रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में कैसी तैयारियां हैं? देखिए, हम एक नई पार्टी हैं, हम एक छोटी पार्टी हैं। अभी हमारे पास उतने साधन संसाधन, लोग ये नहीं है कि हमारी जगह, जैसे मैं देखता हूँ बड़ी पार्टियों में एक एक टिकट के लिए एक टिकट 50, एक जैसे एक फूल दो माली फिल्म थी, उस तरह से यहाँ एक उनके जो है एक टिकट के लिए 50 लोग हैं। हमें लोग खोजने पड़ते हैं। फिर मेरी समस्या यह भी है कि भले हमारे पास लोग कम हैं, लेकिन मुझे वही आदमी चाहिए जो हमारे मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ हो। हमारे भी नखरे हैं इस मामले में कि हम किसी को भी टिकट नहीं दे देंगे। जो हमें योग्य लगेगा, जो हमें पार्टी के उद्देश्यों से मिलता हुआ लगेगा, हम उसको ही चुनेंगे। तो इन सब मामलों के कारण हमें शनह शनह ही लोग मिल रहे हैं। कोशिश हमारी यह है कि जो आगामी चुनाव है 2027, उसमें सभी 403 स्थानों पे हमारे प्रत्याशी खड़े हो सके, यह हमारा प्रयास है। हम कितना सफल होंगे वो ईश्वर जानते हैं। मौजूदा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार है, इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारें हैं, एक केंद्र की, एक राज्य की। यदि आप राज्य सरकार की जो चर्चा हो रही है, श्री आदित्यनाथ की सरकार की, जिसको कहते हैं, मेरी निगाह में यह पूरी तरह से पुलिसिया तंत्र पे, पुलिसिया आतंक पे कायम सरकार है। मेरा यह मानना है कि श्री आदित्यनाथ प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ आतंक और भय पैदा करके सरकार चलाने का एक, जो मैं कहूँगा कि निर्णय भी लिया है, प्रण भी लिया है, उस दिशा में काम करते दिख रहे हैं। जो फूट डालो और राज करो की जो बात अंग्रेजों के लिए हमारे इतिहास में कहा गया, डिवाइड एंड रूल, वह काम श्री आदित्यनाथ बेहिचक है। और मैं कहूँगा कि बहुधा बिना किसी शर्मिंदगी के वो लगातार करते रहते हैं कि इस सेक्शन को हम छिटका देंगे समाज के उस टुकड़े को, कभी धर्म पे, कभी जाति पे, कभी किसी और प्रकार से परस्पर भेद करा देंगे। कुछ हिस्सा, बड़ा हिस्सा हम पाल लेंगे, छोटा हिस्सा छोड़ देंगे। इस तरह के, जिसको कहिए कि राजनैतिक, यह चतुराई नहीं है, यह राजनीतिक बिल्कुल लिप्सा है, जिसका पालन श्री आदित्यनाथ और उनकी सरकार कर रही है। और उसके लिए पुलिसिय हथकंडे, प्रशासनिक तंत्रों का व्यापक दुरुपयोग करती लगातार दिख रही है। अगर आपकी पार्टी, आजाद पार्टी की अगर कुछ सीटें आती हैं, तो मेन उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, मैं
अभी मैं नहीं कह पाऊंगा कि हम उस स्थिति में हैं। मैं ऐसे दावे कि हमारी सीटें आ रही हैं, ये हो रहा है, लेकिन हम उस दिशा में कार्य जरूर करेंगे। हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। सीटें आती हैं तब भी, और बिल्कुल कुछ नहीं आता है तब भी, और बिल्कुल कम वोट मिलता है तब भी, बहुत ज़्यादा वोट मिलता है तब भी, हमारे उद्देश्य, कम से कम मैं जो समझता हूँ, मैं जो जानता हूँ, मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ, वो यही है कि हमारी पार्टी गलत का विरोध करे, अन्याय का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का विरोध करे। मेरे लिए यही मेरा, मैं जिसको कहते हैं, कई बार कहते हैं कि यही मेरी गीता है, यही मेरा कुरान है, मेरे लिए यही बुनियादी सिद्धांत है राजनीति की। हम सत्ता में आ पाते हैं तब भी, नहीं आ पाते हैं तब भी, कोई वोट नहीं मिलता है तब भी, मैं इन्हीं चीजों पे चलना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है। ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि पार्टी की मेन उद्देश्य क्या है और इनका मेन व्यू क्या है। धन्यवाद।